नमस्कार, मैं हूं रमन अमगाई और स्वागत है आपका न्यूज मॉर्निंग इंडिया में। और नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। और तो दिन भर की बड़ी खबरें वो कौन सी है जिन पर हमारी नजर रहेगी, उससे हम आपको बताएंगे कौन कौन सी वो अहम खबरें हैं। तो बात सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो आज फर्रुखाबाद और अमरोहा में जन विश्वास यात्रा करेंगे और इसी के साथ 520 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। वहीं प्रियंका गांधी आज फिरोजाबाद में शक्ति संवाद के जरिए महिलाओं में जोश भरेंगी। इसी के साथ योगी सरकार को भी घेरेंगी। दिल्ली में गहराते कोरोना संकट के बीच डीडीएमए ने आज अहम बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि उपराज्यपाल की अगुवाई में ये बैठक होगी और इस बैठक में सीएम केजरीवाल और एम्स के डायरेक्टर भी मौजूद रहेंगे। और वहीं भारत में ओमिक्रॉन की संख्या 700 के पार हो चुकी है। निर्वाचन आयोग आज यूपी दौरे का दूसरा दिन है, जिसमें चुनाव आयोग, पुलिस ऑफिसर्स और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। हालांकि इन खबरों पर हम जाएं उससे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाकर बता रहे हैं कि आज वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जिन पर न्यूज इंडिया की नजर दिन भर बनी रहेगी। तो योगी की ताबड़तोड़ रैलियां है, प्रियंका गांधी का शक्ति संवाद है, कोरोना पर डीडीएमए की अहम बैठक है। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर का। दरअसल आज योगी आदित्यनाथ जाएंगे फर्रुखाबाद और अमरोहा। लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं चुनावी रैली कर रहे हैं। तो ऐसे में सीएम योगी फर्रुखाबाद, अमरोहा और गोरखपुर जाएंगे। जन विश्वास यात्रा और जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो फर्रुखाबाद में जन विश्वास यात्रा और जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। फर्रुखाबाद में 196 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण भी करेंगे और हसनपुर में सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। 520 करोड़ की परियोजनाओं का सीएम करेंगे लोकार्पण। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में शिलान्यास कर रही है, अलग अलग योजनाओं का शुभारंभ कर रही है। और क्योंकि अभी चुनावों की घोषणा नहीं हुई है, आचार संहिता लागू नहीं हुई है, तो ऐसे में इस बात का पूरा फायदा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी उठा रही है और लोक लुभावन घोषणाएं लगातार की जा रही हैं। कल प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कानपुर में मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। तो आज योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में, फर्रुखाबाद में और अमरोहा जाएंगे और 520 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां हैं। मिशन 2022 पर बीजेपी जो है वो पूरी तरह से जुटी हुई है और आज सीएम योगी की कई ताबड़तोड़ रैलियां, जहां पर फर्रुखाबाद में जन विश्वास यात्रा और जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा फर्रुखाबाद में 196 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। तो हसनपुर में भी सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। गोरखपुर में सीएम नगर निगम की नई बिल्डिंग का आज वो लोकार्पण करेंगे। तो 520 करोड़ की परियोजनाएं हैं जिनका आज लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों होना है। तो जन विश्वास यात्रा से मिलेगी जीत, ये बड़ा सवाल है। क्या जन विश्वास यात्रा से यूपी फतेह का प्लान जो बीजेपी ने बनाया है वो कितना कामयाब हो पाएगा, ये चुनावी की बात पता चल पाएगा। तो फर्रुखाबाद में आज 196 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण। इसके अलावा और भी जगह कई कार्यक्रम है। तमाम जो हस्तियां हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, वो भी सब कमर कसे हुए हैं। लिहाजा कोई भी पार्टी जो है वो मिशन 2022 को नहीं छोड़ना चाहती और हर पार्टी इस वक्त सत्ता पर काबिज होना चाहती है। लिहाजा वो बात अलग है रमन कि ओमिक्रॉन के खतरा लगातार बढ़ रहा है, कोविड के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में आम जनता के लिए बहुत ढेर सारी गाइडलाइंस, उनके लिए ढेर सारी पाबंदियां, लेकिन नेताओं को सब छूट है। बिल्कुल, देखिए नाइट कर्फ्यू तो लगा है, लेकिन दिन में पूरी तरह से रैली की जा रही है, जनसभाएं की जा रही हैं और तमाम पार्टियों की रैली में, फिर चाहे वो योगी आदित्यनाथ की या प्रधानमंत्री की जनसभाएं हो या फिर मैराथन हो कांग्रेस का, हर जगह भीड़ उमड़ रही है। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं आज भी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की गई हैं हर पार्टी की तरफ से। और अगर योगी आदित्यनाथ की इन जनसभाओं की बात करें तो फर्रुखाबाद, अमरोहा और गोरखपुर जाएंगे योगी आदित्यनाथ। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी आज फिरोजाबाद में शक्ति संवाद करेंगी। शक्ति संवाद के जरिए महिलाओं में वो जोश भरने की कोशिश करेंगी और साथ ही प्रियंका के निशाने पर आज योगी सरकार एक बार फिर से होगी। महिला, महंगाई और किसानों के मसले पर सीएम योगी पर वार करेंगी प्रियंका गांधी। और लगातार लड़की हूं, लड़ सकती हूं के कैंपेन पर, टैगलाइन पर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में रैलियां कर रही हैं, मैराथन कर रही हैं और महिलाओं से लगातार मिल रही हैं। तो शक्ति संवाद के जरिए महिलाओं में भरेंगी जोश और ऐसा लग रहा है कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस ने इस बार जो उत्तर प्रदेश में रणनीति बनाई है वो जीत का रास्ता, वो महिलाओं के दिल को छूते हुए आगे बढ़ना चाहती हैं और इसीलिए लगातार इस तरह के कार्यक्रम
यहाँ पर रखे गए हैं। और इस पूरे चुनाव कैंपेन में अगर देखें तो इस बार उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी का चेहरा सबसे आगे है। उन्हीं के नाम से पूरी कैंपेन को लीड किया जा रहा है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और इसीलिए तमाम इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो कांग्रेस ने रखे हैं। तो फिरोजाबाद में प्रियंका गांधी करेंगी शक्ति संवाद। और चलिए बढ़ते आगे और अब बात करेंगे रीवा के लोगों की। बात रीवा के सांसद जी की। रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा के मुंह से जो बात निकली वो दूर तलक जाएगी रमन। बिल्कुल, और क्योंकि बीजेपी की सांसद जनार्दन मिश्रा ने करप्शन की नई थ्योरी गढ़ दी है और ग्राम प्रधानी में करप्शन का पैमाना सेट कर दिया। अब सोचिए, अगर खुद ही माननीय जी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे तो फिर क्या हुआ, देखिए रिपोर्ट। 15 लाख तक का भ्रष्टाचार अगर किया है तो भाई हमसे बात मत करो। 7 लाख लगा के चुनाव जीता और 7 लाख रुपए अभी अगले चुनाव के लिए चाहिए। महंगाई बढ़ेगी तो 1 लाख और जोड़ लो तो 15 लाख तो हो गए। नेताजी की करप्शन वाली पाठशाला। सांसद जी घोटाले का ऐसा गुणा गणित समझा रहे थे कि हर कोई हैरान था। और 7 लाख रुपए अभी अगले चुनाव के लिए चाहिए। महंगाई बढ़ेगी तो 1 लाख और जोड़ लो तो 15 लाख तो हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बीजेपी सांसद ने भ्रष्टाचार वाली थ्योरी किस किताब में पढ़ी है और इनको पढ़ाने वाला टीचर कौन है। 15 लाख तक का भ्रष्टाचार अगर किया है तो भाई हमसे बात मत करो। 15 लाख के आगे अगर वो कर रहा है तो ठीक है, हम उसका भ्रष्टाचार जारी मानेंगे। मध्य प्रदेश की रीवा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जनार्दन मिश्रा अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। जनार्दन मिश्रा एक जनसभा में सरपंचों के भ्रष्टाचार की वकालत करते हुए नजर आए और सरपंचों के 15 लाख तक के घोटाले को जायज ठहरा रहे। आप खुद ही सुन लीजिए। और 5 लाख खर्च करने के बाद जो सरपंच हम तो मजाक में कहते हैं, जब लोग हमारे सामने आते हैं कि सरपंच बहुत भ्रष्टाचार कर रहा है, तो मैं बोलता हूं कि 15 लाख तक का भ्रष्टाचार अगर किया है तो भाई हमसे बात मत करो। 15 लाख के आगे अगर वो कर रहा है तो ठीक है, हम उसका भ्रष्टाचार जारी मानेंगे। क्यों कि 7 लाख तो उसने ही चुनाव में लगाया, 7 लाख लगा के चुनाव जीता और 7 लाख रुपए अभी अगले चुनाव के लिए चाहिए। महंगाई बढ़ेगी तो 1 लाख और जोड़ लो तो 15 लाख तो हो गए। 15 लाख के आगे अगर वो गड़बड़ कर रहा है तो उसका भ्रष्टाचार समझ में आता है। यह परिस्थिति है, यह समाज की नंगी तस्वीर है। और उसी क्रम में फिर आप सीढ़ी चढ़ते जाइए। नेताजी का बयान आपने सुना। नेताजी अपने बयान में समाज की तस्वीर दिखा रहे हैं और घोटाले की उस सीढ़ी को भी बता रहे हैं जिस पर प्रधान से लेकर नेता और अफसर तक सभी चढ़कर भ्रष्टाचार से काला साम्राज्य खड़ा करते हैं। बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्र का बयान पर विपक्ष बिफर पड़ा और बीजेपी बगले झांक रही है। देखिए, असल में क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी का उपहास कर रहे हैं और क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि काले धन जब वापस आएगा तो 15 लाख सबके खाते में भेजा जाएगा, तो वो भेज नहीं पाए हैं और इसीलिए वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार करके वो 15 लाख रुपया लाओ और अपना पैसा उस तरह से एकत्रित करो। ये अपना खुद हास्य का पात्र बने हुए हैं। गौरतलब है कि बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का विवादों से पुराना नाता है। इससे पहले उनका एक बयान खूब वायरल हुआ था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या वाकई में घोटाले की चेन प्रधान से लेकर मंत्री और संतरी तक जुड़ी हुई है, क्योंकि सांसद महोदय तो खुद कानून निर्माताओं में से एक है। अब इनकी बात पर भला कैसे भरोसा नहीं किया जा सकता, और यही वजह है कि जनता का भरोसा लगातार नेता नगरी के लोग खो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर महंत कालीचरण महाराज ने आपत्तिजनक बयान दिया, जिसके बाद से बवाल मच गया। और अब तमाम बयानबाजी के बीच कालीचरण महाराज से न्यूज इंडिया ने सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि जितने भी धार्मिक कर्तव्य करने वाले लोग हैं, उनका एजेंडा साफ होना चाहिए। इनको किसी की चिंता नहीं करनी चाहिए, सिर्फ अपना काम करना चाहिए।
धार्मिक लोग हैं उनका एजेंडा ये होना चाहिए कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। इसलिए हमें किन्हीं भी कुत्तों की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हम अपना काम करते रहे। और जो व्यक्ति साथ आ रहा है काम के लिए उसके साथ में काम करेंगे, जो नहीं आ रहा उसके बिना काम करेंगे, और जो बीच में आएगा उसको हम काट के काम करेंगे। जितने भी धार्मिक कर्तव्य करने वाले लोग हैं और आइए रुक करते हैं आगे। बता दें आपको कि महात्मा गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी मामले से जुड़ी हुई यह अहम खबर आ रही है रायपुर से, जहां पर सीएम बघेल ने कालीचरण को सरेंडर करने के लिए कहा है। कालीचरण अगर साहसी है तो खुद सरेंडर करे, ये कहना है सीएम बघेल का। कालीचरण पर रायपुर में केस दर्ज है, सरेंडर न करने पर छत्तीसगढ़ पुलिस गिरफ्तार करेगी, ये सीएम बघेल ने कहा है। दरअसल महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक बयान देने के बाद उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया है कालीचरण के ऊपर, और सरेंडर न करने पर छत्तीसगढ़ पुलिस गिरफ्तार करेगी। और ये कहा गया कि अगर आप में हिम्मत है तो आप खुद आकर सरेंडर करें। सीएम बघेल ने कालीचरण को सरेंडर करने को कहा। मामला दर्ज हुआ है उनके ऊपर, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए, जिसके बाद मामले दर्ज उनके ऊपर किए गए हैं। रायपुर में उनके ऊपर केस दर्ज है। एक धर्म संसद में बोलते हुए कालीचरण ने ये अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल महात्मा गांधी पर किया था, अपमानजनक टिप्पणी की। उसके बाद उनके ऊपर मामले दर्ज हुए। सीएम बघेल ने कालीचरण को सरेंडर करने को कहा है, और अगर कहा है वो साहसी हैं तो खुद से सरेंडर करें, वरना पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। देखिए, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है और बहुत साहसी है, तो आप सरेंडर करें। बाहर इस प्रकार से बयानबाजी करने के बजाय तो सीधा पुलिस में एफआईआर दर्ज हो चुका है, वह अपने आप को सरेंडर करें, नहीं तो गिरफ्तार करें, छत्तीसगढ़ पुलिस जाएगी। देखिए, और एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। निर्वाचन आयोग के उत्तर प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन है। दरअसल निर्वाचन आयोग की टीम उत्तर प्रदेश पहुंची है। तमाम दलों से उन्होंने बात करनी है, और साथ ही साथ जो उनका 3 दिवसीय दौरा है उसमें उन्हें तैयारियों का भी जायजा लेना है कि क्या वोटर जो लिस्ट है वो तैयार है, क्या कोविड के वक्त में किस तरह से सुरक्षित तौर पर इस पूरे चुनाव को करवाया जा सकता है। तो बेहद बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त निर्वाचन आयोग के ऊपर है। 3 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश गई है निर्वाचन आयोग की टीम। उससे पहले उत्तराखंड का भी दौरा निर्वाचन आयोग की टीम ने किया था। बिल्कुल, तो चुनाव आयोग ने यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। निर्वाचन आयोग के 3 दिवसीय यूपी दौरे का ये दूसरा दिन है। अब देखना होगा कि आज जब वो टीम जाएगी चुनाव आयोग के पुलिस ऑफिसर्स के साथ बैठक करेगी, तो उसके बाद किस नतीजे पर ये टीम पहुंचती है। क्योंकि खुद चुनाव आयोग ने पूरा संज्ञान लिया था ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए कि चुनाव कराने चाहिए कि नहीं कराने चाहिए। लिहाजा कहा गया था कि खुद टीम जाएगी और जगह जगह जाकर वो मंथन करेगी, बैठक करेगी ऑफिसर्स के साथ, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन की। दरअसल पीयूष जैन के पास से 250 करोड़ का कैश मिला, तो यूपी की सियासत में रमन भूचाल आ गया। यूपी चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी कैश रिकवरी के बाद ये सियासी मुद्दा बन गया। चुनावी मैदान से बीजेपी और सपा पीयूष जैन को एक दूसरे का सहयोगी बता रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये 250 करोड़ हैं किसके। बिल्कुल, और सपा का कहना यह है रमन कि केंद्र की नोटबंदी फेल हुई, पीयूष जैन इनके संबंधी हैं, तो बीजेपी कारोबारी को समाजवाद का मित्र बता रही है। देखिए रिपोर्ट। 250 किलो चांदी किसकी है? 25 किलो सोना किसका है? 2000 के नोटों से भरी 9 बोरियां किसकी हैं? एक और इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों से दौलत मिलने का सिलसिला जारी है। करोड़ों का कैश मिल रहा है, सोने चांदी की सिल्लियां मिल रही हैं, तहखाने में हर तरफ दौलत की भरमार है। इतनी दौलत कि घर सोने की लंका लग रही है। तो दूसरी ओर इस पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी इत्र कारोबारी को समाजवाद का मित्र बता रही है। अखिलेश पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इसे बीजेपी की नाकामी साबित करने पर तुले हैं। वो केंद्र की नोटबंदी वाले फैसले को फेल बता रहे हैं। आज लोगों की आंख खुल जानी चाहिए कि नोटबंदी, इनकी योजना जो फैसला लिया था वो योजना इनकी फेल हुई है। विजय रथ यात्रा से अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा, तो गृह मंत्री अमित शाह ने हरदोई और मुख्यमंत्री योगी ने कानपुर के रैली से हुंकार भरी, सपा को आड़े हाथों लिया, सवाल खड़े किए। पूछा जा रहा है कि ये 250 करोड़ किसका है?
जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। कुछ दिन पहले इनकम टैक्स विभाग ने रेड लगाई, भाई अखिलेश को पेट के अंदर बहुत मचलन हो गई। ये समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है, 250 करोड़ रुपया। विकास की बात तो दूर, विकास के पैसे को लूट करके लोग कहां ले जाते हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से दीवाले खोद करके निकलने वाली नोट की गड्डियां इस बात को प्रमाणित कर रही हैं कि पहले प्रदेश के विकास का पैसा किन लोगों के पास पहुंच जाता था। यूपी चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी कैश रिकवरी के बाद ये मुद्दा सियासत के केंद्र में आ गया। चुनावी मैदान में दो प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने पीयूष जैन को एक दूसरे का सहयोगी बताना शुरू कर दिया। सवाल बड़ा है कि आखिर ये पैसा आया कहां से? तहखानों की दरों में रखा ये खजाना आखिरकार किसने छुपाया? सवाल कई हैं, नदारत है तो जवाब। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर है सूडान से। सूडान में सोने की खदान धंसी, कम से कम 38 लोगों की मौत। लंबे वक्त से ये खदान बंद पड़ी हुई थी, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तो बता दें कि सूडान के पश्चिम में कोर्डोफेन में एक सोने की खदान धंसने से कम 38 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो गई है, ये खबर सामने आ रही है। और इस हादसे में कई और लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। सूडान की राष्ट्रीय माइनिंग कंपनी के मुताबिक खदान काफी वक्त से बंद पड़ी थी और सिक्योरिटी गार्ड भी वहां से हटा लिए गए थे। और ऐसे में लोग अचानक खदान में सोने की तलाश में घुसे, लेकिन आपको बता दें कि सोने की ये खदान दब गई और कई लोग इसकी चपेट में आने से दम तोड़ गए। फिलहाल राहत और बचाव का काम चल रहा है। राजधानी खारतौम से 700 किलोमीटर दूर स्थित फूजा गांव की खदान काफी दिन से बंद पड़ी थी। खदान कंपनी की ओर से सोशल मीडिया पर जारी तस्वीर में लोगों को खींचकर निकालने वाली 2 मशीनें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी दिख रही हैं। तो ये सूडान की खबर है, जहां बंद पड़ी सोने की खदान में कुछ लोग अंदर चले गए थे और ये खदान धंस गई, जिससे 38 लोगों की मौत हो गई। और चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं एक और अहम खबर का और बात कर लेते हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स की, क्योंकि आश्वासन के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो चुकी है। दिल्ली एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल का फैसला वापस ले लिया है। दिल्ली एम्स रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने जारी किया बयान। सामान्य रूप से जारी रहेंगी सभी सेवाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग जल्द कराने के आश्वासन के बाद दिल्ली एम्स रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने हड़ताल वापस लेने का फैसला लिया है। एम्स दिल्ली रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने आज होने वाली हड़ताल को वापस ले लिया है। बता दें कि एसोसिएशन ने एक बयान जारी किया और बयान जारी कर कहा कि सभी सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी। काउंसलिंग में हो रही देरी को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन जोर पकड़ रहा था। बता दें आपको कि अपनी मांगों पर अड़े रेजिडेंट डॉक्टर्स पिछले कुछ दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और सोमवार को दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हो गई थी, जिनमें दोनों तरफ से कई लोग घायल हो गए थे। और इस पुलिस के इसी बल प्रयोग पर दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल का ऐलान किया था, लेकिन अब सहमति बन गई है। मामले जो दर्ज थे वो वापस लिए जाएंगे। लिखित माफी मांगी गई और उसके बाद ये हड़ताल वापस ले ली रेजिडेंट डॉक्टर्स ने। तो दिल्ली एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने जारी किया बयान कि हड़ताल वापस ले ली गई है। सरकार की तरफ से आश्वासन मिला है कि काउंसलिंग जल्द होगी। तो आश्वासन के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स की ये हड़ताल खत्म हुई। और करते हैं अगली बड़ी खबर का। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना प्रभावित राज्य घोषित हुआ उत्तर प्रदेश। मार्च 2022 तक लागू रहेगा ये आदेश। बता दें राज्यपाल के निर्देश के बाद ये फैसला लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन की रफ्तार भले ही कम हो, लेकिन राज्य में फिर से कोरोना वायरस तेजी से अपने पैर पसार रहा है और पिछले 24 घंटे में 5 महीने बाद प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 80 मामले सामने आए हैं। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने 31 मार्च 2022 तक यूपी को कोरोना प्रभावित राज्य घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश को राज्यपाल के निर्देश के बाद ये फैसला लिया गया। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में मार्च 2022 तक
उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम बढ़ाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो प्रदेश की योगी सरकार कोरोना की नई गाइडलाइंस 1 से 2 दिन के अंदर जारी कर सकती है।